जब भी घर से बाहर निकलें तो बड़े जनों का और भगवान का आशीर्वाद लेकर यानी चरण स्पर्श करके ही घर के बाहर निकलना चाहिए। घर से बाहर जाते समय भगवान को इनवाइट करके अपने साथ ले जाना चाहिए। और घर में जब भी आप प्रवेश करें तो दहलीज को छूकर यानी दहलीज को स्पर्श करके उसको माथे से लगाकर ही घर में प्रवेश करना चाहिए। संध्या का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। सुबह और शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर सुबह दीपक नहीं जला सकते तो संध्या दीपक हर घर में शाम को जलना ही चाहिए। जूते चप्पल जब तक घर के बाहर रहेंगे बीमारियां और वास्तु दोष घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो जूते चप्पल जब घर में आना शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पर वास्तु दोष और बीमारियां आना भी शुरू हो जाती हैं। तो इसका नियम क्या है? जूते चप्पल घर के बाहर रखें तो बीमारियां भी घर के बाहर ही होंगी। आजकल आपने देखा होगा कि पति पत्नी के जो लड़ाई झगड़े हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और नौबत इतनी आ जाती है कि तलाक तक लेने की स्थिति पैदा हो जाती है। शादी के कुछ दिनों या महीनों के बाद ऐसा होना शुरू हो जाता है। तो घर में गलत जगह पर कमरा देने की वजह से भी ऐसा होता है, घर के वास्तु के कारण भी होता है, या फिर एक दूसरे को अच्छे से नहीं समझ पाने के कारण भी होता है। तो कारण कोई भी हो, हम उस पर अभी नहीं जाएंगे। हम जाएंगे इस चीज पर कि आपके घर में अगर किसी भी बच्चे की शादी हुई है तो उसको कौन सा कमरा देना चाहिए। ये सवाल हमारे कई क्लाइंटों ने हमसे पूछा था। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि अपने घर की दिशाओं में से आपको NNW वाली दिशा चेक करनी है कि ये कहाँ पर आ रही है। अगर आपकी शादीशुदा लाइफ भी इसी तरह से थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है तो आप अपने घर की NNW दिशा को पता करिए और इस दिशा में बने हुए कमरे में ही रहना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए अगर आप इस कमरे में रहना शुरू कर देंगे तो और इस कमरे को अच्छे से वास्तु के अनुरूप यहाँ पर जो वास्तु दोष हो जैसे कलर का हो या किसी और चीज का उसको दूर कर देंगे तो आपके रिश्ते में भी मधुरता आना शुरू हो जाएगी। यहाँ एक चीज का और ध्यान रखें कि इस एरिया में आपके जो बच्चे शादीशुदा भी नहीं है उनको कमरा नहीं देना है, नहीं तो वो गलत रास्ते पर पड़ सकते हैं। तो इस एरिया में सिर्फ शादीशुदा नव विवाहित दंपति को ही रहना चाहिए। अब आपका अगर प्रश्न आएगा कि इस एरिया में हमारा कोई कमरा ही नहीं है, यहाँ पर कमरा नहीं बना है, तो हम क्या करें? तब आपको क्या करना है कि अपने घर के कंपास से चेक करिए कि ये दिशा कहाँ पर आ रही है और जब ये दिशा आपको पता चल जाए तब आप यहाँ पर अपनी शादीशुदा कोई फोटो हो, दोनों पति पत्नी की शादी की कोई फोटो हो, उस फोटो को इस दीवार पर आप लगा दीजिए। इस फोटो से भी आपके जो संबंध है वो भी मधुर होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका कमरा नहीं है तो यहाँ कोई उपाय काम नहीं करेगा, तब आपका यहाँ पे जो उपाय है वो फोटो वाला काम करेगा। और यहाँ भूल कर भी आपको बच्चों की या किसी भी अनमैरिड लोगों की फोटो नहीं लगानी है। केवल ये एरिया हमारे शादीशुदा जीवन के लिए ही बहुत अच्छा माना गया है, जहाँ पर हम अपनी शादी की एल्बम में से कोई फोटो निकाल कर लगा सकते हैं। तो अगर आपके घर में भी इस तरह से पति पत्नी में झगड़े पड़े हुए हैं तो आप यहाँ पर फोटो लगा कर देखिए, आपके रिश्ते बिल्कुल ठीक होने लगेंगे। और फोटो के साथ साथ अंदर का वास्तु भी ठीक करना है, सिर्फ फोटो ही कमाल नहीं करेगा। जब तक आप अंदर का वास्तु ठीक नहीं करेंगे तो फोटो से कुछ भी नहीं होने वाला।